आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अब जो मान धर्मदास कह रहे हैं वो बात एकदम 100% सही है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनसे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो बोलेंगे। सही बात बोली है पर थोड़ी देरी से नहीं बोली। विजय जी, किसने बोली है? अभी जो मान धर्मदास भी कह रहे हैं। ठीक, मैं जिनको बोलना चाहिए था वो तो चुप है, और जैसे आरोपी गायब है वैसे इस पैरोकार भी गायब है। जिनको सुरक्षा देनी है, जिनको नजर करना है, वो भी गायब है। वो कहाँ दिख रहे हैं? आप गंभीर सवाल कीजिए। ये पाप पुण्य का मसला नहीं है, ये अपराध का मसला है। बिल्कुल ठीक बात है, अपराध पाप पुण्य क्या होता है? पाप पुण्य तो वो है परसेप्शन है। फिर आप कहेंगे उसको तो अगले जन्म में या जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये मसला वो नहीं है ना। ये तो अपराध का मसला है और गंभीर अपराध है। जिस तरह की चोरी हुई है, जिस तरह का डाका डाला गया, आपने इतनी सारी बातें बताई। इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। मंदिर निर्माण में जो चोरी हुई है, मंदिर निर्माण में जो कमीशन की बात सामने आ रही है, मंदिर निर्माण में ठेकों के मसले को लेकर जो मसले आ रहे हैं, वो भी सबको देखना चाहिए। उसको निर्माण समिति में कौन देख रहा था? अयोध्या में जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ, ज़मीनों की खरीद फरोख्त का मामला हुआ, 17 गुना 20 गुना दाम, महंगे दाम करके खरीदी गई। और जिन लोगों के नाम ले रहे वो परिवार नहीं है क्या? ये क्या कहना है कि ये लोग उनको आस्था रखने वाले लोग ऐसे होते हैं? तो ये मसला गंभीर है और सब सवाल हैं। एक सवाल है कि भाई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक? पहली बात है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही। और जो सरकार किसी के नाम आने पर एनकाउंटर करती हो, वो सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है कि एसआईटी क्या करेगी नहीं करेगी। ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया है? आप कह रहे हो नया सीईओ, पहले तो ट्रस्ट तो भंग करिए। और ट्रस्ट किसका बनाया गया है? ट्रस्ट में केवल वही लोग हैं, ये सारे सनातन हैं। सनातन हिंदुस्तान का केवल संघ है। अब मतलब केवल सनातन का मतलब, और ये राम मंदिर पर संघ की मोहर लगी हुई है कि संघ ने बनाया है मंदिर। सर संघ ने बनाया नहीं है सर। एक मिनट ये सर संघ ने बनाया नहीं है, करोड़ों लोगों ने लेकिन संघ ने ही लड़ाई लड़ी है सर। नहीं, लड़ाई लड़ी है तो मतलब लड़ाई लड़ी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिंदू नहीं जाकर के वहां पर लड़ाई लड़े हैं। विश्व हिंदू परिषद ने ही वहां पर गोलियां खाई है। संघ वहां गोलियां खाई है, ये मत बोलिए। हिंदू लोग है ना, केवल संघ के लोग हैं। लड़ाई उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व से ठीक है। उसको मोबिलाइज किसने किया? आज राम मंदिर वहां होता नहीं यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में नहीं होती। मतलब आप समझते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू है। मैं ये नहीं कह, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि इस अपराध को क्षमा कर दिया जाए। एक लाइन जरूरी है। देखिए यहीं जाके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हिंदू नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो राम मंदिर दिख रहा है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की ही वजह से है। इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। और यहाँ का न्यास तो संघ और विश्व हिंदू परिषद ही बनाएगा, इसमें भी कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार इस पर कब्जा करेगी, ऐसी किसी कोशिश को सफल नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि ये ठीक, मैं एक बात तो इसको समझना पड़ेगा ना, उसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो ना। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि पूरा आंदोलन, पूरा जितना जिस तरह से आंदोलन का मसला ही नहीं है। विजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आंदोलन केवल संघ के लोगों ने किया। आप ऐसा कह रहे? आंदोलन केवल संघ के लोगों ने केवल नहीं किया सर। तो फिर केवल नहीं किया, तो बस उसका नेतृत्व किया, विश्व हिंदू परिषद ने उसका नेतृत्व किया, आंदोलन संत समाज ने किया। इतनी अच्छी बात करते हैं आप प्रोफेसर साहब। आजादी के आंदोलन में तो सब लोग शामिल थे, कांग्रेस ने नेतृत्व किया था तब। उसके बावजूद भी गांधी जी को हम लोग लेकिन कहते हैं ना कि किसी ने और ने नहीं किया। लेकिन आप कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी कहती है ना कि बाकी लोगों ने तो उसमें भाग ही नहीं लिया था। अच्छा किया। लेकिन आप इसका बहस तो यही करते हैं कि सब गांधी जी को और सब लोगों ने हिस्सा लिया आजादी की लड़ाई में। सिर्फ एक व्यक्ति आजादी की लड़ाई लड़ा था नहीं, लेकिन महात्मा गांधी को हम लोग कहते हैं ना, तो वैसी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंदिर निर्माण में है। और संघ ने तो फिर भी नहीं किया। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने तो उसी आधार पर बरसों बरस अपने परिवार को सत्ता में बिठा दिया। यदि आप ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा समझ रहा हूं, इस पर इतना चीखने की बात नहीं है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि ये केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मंदिर है, तो मुझे लगता है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा ये करोड़ों की आस्था का मंदिर है। सर मुझे ब्रेक के लिए जाना है। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर है, ये राम मंदिर है, ये राम भक्तों के लिए मंदिर है, ये हिंदुओं के लिए मंदिर है, जो राम में विश्वास रखता है उनके लिए मंदिर है।
और इसे कोई डिनाई कर नहीं सकता कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने इसकी वजह से ये उनके संकल्पों की वजह से और उनके बलिदान की वजह से ये मंदिर बना है। लेकिन भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, वो व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, तो व्यक्ति को बाहर निकालिए, आप फिर से ट्रस्ट की स्थापना करें, उसमें जो भ्रष्ट नहीं है उन्हें शामिल करें, और पैसा किसी को भी भ्रष्ट बना सकता है। इसलिए सिस्टम अच्छा बनाइए, सिस्टम ऐसा बनाइए जो लीक प्रूफ हो, जहां पर भ्रष्टाचार की जरूरत और संभावना दोनों खत्म हो जाए। इसको तो खत्म कीजिए, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रही हैं, आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं। सर आप जितने सवाल पूछ रहे हैं, अगर उसके बावजूद कोई अगर चुप है, हाँ, तो ये उसकी बेईमानी है। कोई चुप्पी नहीं है सर, सभी लोग बोल रहे हैं।